बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल से सीखने वाले हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज करंटली हैपनिंग और मे हैपन इन द फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कोई भी ऐसा काम जो हो रहा हो या ऐसा काम जिसके बारे में प्लानिंग की जा रही हो, ऐसे तमाम एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल में लाते हैं। आइए देखते हैं डिटेल से व्हेन टू यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देयर आर थ्री मेजर यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस। द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर थिंग्स हैपनिंग नाउ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कोई भी ऐसा काम जो हो रहा हो उसको शो करने के लिए इसी टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। For example, I'm writing this explanation now, you are reading this book now. Second one is we also use the present continuous tense when we want to say that something is incomplete. That means we are in the middle of the process and we are continuing to work on this project. यानी कोई भी ऐसा काम जो नामुकम्मल हो या जो जारी हो, अभी उसको नॉन स्टॉप हम कर रहे हो, कंटिन्यू हो, उसको शो करने के लिए हम इसी टेंस को इस्तेमाल में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द फुटबॉल, यानी अभी उस प्रोजेक्ट पे काम जारी है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। इसी तरह अभी मैं फ़ुटबॉल खेलना सीख रहा हूँ, अभी मैं एक्सपर्ट नहीं बना, यानी अभी काम खेलना सीखना जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे ही थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ we also use the present continuous tense in the future. It is for plans and arrangements with other people. जब भी हम फ्यूचर की प्लान्स के बारे में बात करना चाह रहे हों तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग शॉपिंग दिस आफ्टरनून, हम इस दोपहर को शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आई एम मीटिंग अ फ्रेंड फॉर लंच टुमारो, मैं कल लंच के लिए एक दोस्त से मिल रहा हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन सैटरडे, वो हफ्ते को फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा। आई एम नॉट कुकिंग टू नाइट, मैं आज खाना नहीं पका रही। आइए देखते हैं हाउ टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको शॉर्टली बल्कि डिटेल से स्ट्रक्चर बता दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अगर आपने डिटेल से देखना हो तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपली रिवाइज करवा रही हूँ, इसलिए मैं दो सेंटेंसेस में आपको बता दूंगी। टू फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज द प्रेजेंट सिंपल ऑफ द वर्ब टू बी एंड द आईएनजी फॉर्म द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यू वांट टू यूज, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आईएनजी का इजाफा किया जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल, आई एम प्लेइंग द गिटार, गिटार जो है म्यूजिक इस्लाम में हराम है, लिहाजा सॉरी के गिटार मैंने थोड़ा पेस्ट किया था इसलिए गिटार लिखा रह गया, लिहाजा हम गिटार नहीं लिखेंगे, हम मुसलमान हैं, म्यूज़िक हराम है, हम म्यूज़िक को प्रमोट नहीं कर सकते, लिहाजा हम लिखेंगे आई एम प्लेइंग द फुटबॉल। क्या लिखेंगे? आई एम प्लेइंग द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम है। आपको हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो जनाब, वर्ब के साथ जो पहले हम इस आर एम वगैरह को इस्तेमाल में लाते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा लगना है। तो अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आप इंटेलिजेंट बच्चों को तो पहले ही मालूम होगा, लेकिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपको पिछली वीडियो देखनी है लाजमी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में प्रोनाउंस के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की है, उसको आप पहले जान लें, उससे आपके लिए ईजी होगा। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट तीन प्रोनाउन जो हैं वो थ्री पर्सन में डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जिसे कि हम आई कहते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है जिसके साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? एम। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है वो वी है और वी के साथ हमेशा हम आर का यूज़ करेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों ही यू है और यू के साथ हमेशा हम आर का यूज़ करेंगे। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम और नाउन या फिर इट वगैरह या किसी एनिमल का नेम या किसी कंट्री, किसी भी एनीथिंग, किसी भी चीज़ का सिंगुलर नेम जो होगा
उसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कौन से हेल्पिंग वर्ब का? इज़। और जो थर्ड पर्सन प्लूरल है जैसे दे, उसके साथ हम हमेशा आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, गेट इट? अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी सिंप्लीफाई कर दूंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। तो टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो ऐड नॉट आफ्टर द वर्ब टू बी एंड बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी दैट यू वांट टू यूज़। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप सिर्फ एक सिंपल छोटा सा काम करेंगे कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, बस। बाकी सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। अब इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, आई एम नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, हमने आई एम प्लेइंग द फुटबॉल लिखा था ना पहले, तो यहाँ हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो कि एम था उसके बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया है। गेट इट? नेक्स्ट है जी क्वेश्चंस। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हो, टू फॉर्म अ क्वेश्चन इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो चेंज द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब टू बी। यानी जब भी आप कोई भी सवाल बनाना चाह रहे हो तो आप सिर्फ उसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऑर्डर में क्या चेंज आएगा? आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। देखिए, आपको नेगेटिव बनाना है, उस वक्त भी मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात की। आपको मैंने क्वेश्चन बनाना है, उस टाइम भी मैं हेल्पिंग वर्ब की ही बात कर रही हूँ। लिहाजा आपका हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी और तमाम टेंसेस में भी, क्योंकि डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तब सवाए इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस के, वहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता। तो जनाब, आपने यहाँ क्या करना है? क्वेश्चन बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है। ठीक है, आर यू प्लेइंग द फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं? और वो वर्ड्स अगर आपने यूज़ करने हो तो इस सेंटेंस के स्टार्ट में आप वो वर्ड्स लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई आप क्यों खेल रहे हैं, आप फुटबॉल को क्यों खेल रहे हैं, तो आपने इसी सेंटेंस को लिखना है, इसके साथ वाई लगा देना है। वाई वो वर्ड है ना, अगर आपने नहीं मालूम तो आप पीछे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ मैंने वो वर्ड्स की पूरी लिस्ट दी थी आपको। जो भी वर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं जैसे वाई, वट वगैरह, वो सारे क्या हैं? वो वर्ड्स हैं। तो हमने वाई का इस्तेमाल किया, वाई डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, वो वर्ड है। लिहाजा आपने इस पूरे सेंटेंस को लिखने के बाद अपने स्टार्ट में वो वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक बन जाएगा। ठीक है, आइए जनाब, अब हम देखते हैं ऐसे वर्ब्स जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, अब वो कौन से वर्ब्स हैं? जी जनाब, अब हम वो देखते हैं कि वो वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो जनाब, इसकी तो बहुत, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो कौन कौन से वर्ब्स होंगे, क्योंकि अब रट्टा तो नहीं लगाया जा सकता ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस आप गौर से सुनिएगा। सम वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल नाउ एंड लाइक आर नॉट नॉर्मली यूज इन दिस वे। वी डोंट से आई एम नोइंग और दे आर लाइकिंग, वी से आई नो दे लाइक। यानी कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे, जी जनाब सॉरी, बीच में कोई आ गया था इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। तो जनाब, सम वर्ब फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उनका इस्तेमाल नहीं करते, जैसे लाइक और नाउ। अब हम कभी भी ये नहीं कहते आई एम नोइंग या दे आर लाइकिंग या वी से हम कहते हैं आई नो दे लाइक। यानी हम ऐसे तमाम वर्ब्स जो कि स्टैटिक होती हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स आर वर्ब्स दैट वी डू नॉट नॉर्मली यूज विद कंटिन्यूस टेंसेस। ये फिर रिपीट वही बात हो रही है। These stative verbs are about state, not action, and they cannot express the continuous or progressive aspect. Here are some of the most common non-continuous verbs. यानी ऐसे तमाम वर्ब्स जो हैं उनमें स्टेट के बारे में बात की जाती है, एक्शन के बारे में बात नहीं की जाती, इसलिए उनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, यानी उनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होता, वो स्टैटिक होती हैं, स्टैटिक नहीं स्टैटिव होती हैं। ठीक है, और ऐसे तमाम वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जो फीलिंग्स हो सकती हैं, सेंसेस हो सकती हैं, कम्युनिकेशन से रेलिवेंट हो सकती हैं, थिंकिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, और बहुत सी और भी स्टेट्स हो सकती हैं।
तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें फीलिंग से रिलेटेड जो है वो हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, विश, ये सब फीलिंग्स हैं। ये कभी भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करना। अगर इनको यूज़ करना है तो आपने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट में इनका इस्तेमाल करना है। सेंसेस जो है वो अपीयर, फील, हेयर, सी, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट वगैरह, इनको भी आपने इस टेंस में यूज़ नहीं करना। कम्युनिकेशन, एग्री, डिनाई, डिसएग्री, मीन, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज, इनका भी इस्तेमाल कभी भी इस टेंस में नहीं करना। प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे अगर करेंगे तो। बिलीव, इमेजिन, नाउ, मीन, रियलाइज, रिकग्नाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, इनका भी आपने इस सेंटेंस में इस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज़ नहीं करना। अगर आपको बहुत दिल चाह रहा हो तो किसी और टेंस में यूज़ करें, वैसे सिंपल टेंस में करें तो अच्छी बात है। अदर स्टेट्स जैसे बी, बिलोंग, कंसर्न, डिपेंड, इन्वॉल्व, मैटर, नीड और ऑन, प्रोसेस, इन तमाम जितनी भी मैंने बताई इनके अलावा भी कोई और वर्ड्स भी हो सकते हैं। आपने उनको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उनका इस्तेमाल नहीं करना। अब हम देखते हैं जी इनकी एग्जांपल्स कि कौन सी जो अभी हमने पढ़ी है लिस्ट, उनको हम सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस राइट एंड रॉन्ग। अब हम देखते हैं सही और गलत की एग्जाम्पल्स। जैसे आई वॉन्ट अ कॉफ़ी, वॉन्ट क्या है, फीलिंग्स है ना, तो आई वॉन्ट अ कॉफ़ी सिंपल टेंस बनाया है हमने, सिंपल प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया है। आई एम वॉन्टिंग अ कॉफ़ी इज इनकरेक्ट। आई डोंट बिलीव यू आर राइट इज करेक्ट, and I'm not believing you are right is incorrect. Does this pen belong to you is correct, and is this pen belonging to you is not right. It seemed wrong, it's right. It was seeming wrong, it's not right. I don't hear anything, it's correct. I'm not hearing anything, it's incorrect. Notice that we often use can plus see और hear, यानी आप ये नोटिस करें कि हम सी और हेयर के साथ ज़्यादातर कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, कैन। आई कैन सी, आई कांट हेयर। ठीक है, आई कैन सी समवन इन द डिस्टेंस, हम ये नहीं कहते आई एम सीइंग समवन इन द डिस्टेंस, गलत हो जाएगा क्योंकि सी क्या है, सेंस है ना, 5 सेंसेस में से एक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई कांट हेयर यू वेरी वेल, इस तरह तो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट हेयरिंग यू वेरी वेल इज़ नॉट करेक्ट। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया है कि सेंसेस जो हैं वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है, इसी तरह विद वर्ब्स दैट वी कैन नॉट यूज इन द कंटिन्यूस टेंसेस देयर इज नो रियल एक्शन और एक्टिविटी, यानी ऐसे तमाम एक्शंस जिसमें कंटिन्यूस टेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना, वो असल में इसलिए नहीं करना क्योंकि उसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा होता। जबकि कंटिन्यूस टेंस की तो पहचान ही ये है कि जिसमें कोई काम हो रहा हो। जब काम ही नहीं हो रहा तो उसमें कंटिन्यूस का क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक ही नहीं उसका। कंपेयर हेयर एंड लिसन, अब हेयर और लिसन में क्या डिफरेंस है, तो जनाब गौर कीजिए, नहीं समझ में आया, चले हम कौन से अंग्रेज हैं, मैं समझा देती हूँ। द वर्ब हेयर मीन्स रिसीव साउंड इन योर ईयर्स। हेयर जो है वो सेंसेस से रिलेटेड है, सुन, कान से, यानी कि कानों से सुनना, ये समात, ये क्या है, हमारा सेंस है। तो सेंसेस जो है वो कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं की जाएंगी। ठीक है, द वर्ब हियर मीन्स रिसीव साउंड इन योर ईयर्स, कान से सुनना। ठीक है, कान से सुनना, सेंस से एलिमेंट है ये, इसलिए हमने इसको हियर को कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं करना। जबकि जो लिसन है, लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना तो आपका अपना एक्शन है, आप चाहे गौर से सुने, बच्चे कभी गौर से सुनते हैं कभी नहीं सुनते। ठीक है, हियरिंग तो हमेशा होती है, अगर कोई बंदा कान से बहरा नहीं है तो वो तो हमेशा हियरिंग तो उसकी होगी, वो सुन सकता है, कान में आवाज़ जाएगी उसके। लेकिन लिसनिंग जो है वो आपका अपना ज़ाती फेल है कि आप चाहे सुने गौर से चाहे ना सुने। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप, कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से लिसनिंग कर रहे होंगे और कुछ हैं जो नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो लिसनिंग आपका अपना एक्शन है, लिहाजा इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। देयर इज नो एक्शन और एक्टिविटी बाय यू, वी कैन नॉट यूज़ हेयर विद कंटिन्यूस टेंसेस, यानी हेयर को हम But listen means try to hear, you make an effort to hear. There is a kind of action or activity we can use listen with continuous tense. ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी आगे ड्यूअल मीनिंग वर्ब्स, ये उससे भी डिफ़िकल्ट चीज़ आ गई है। पहले तो हमने ये बता दिया कि ये कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना।
अब आपको बड़ा गौर से ये बात समझनी होगी कि कैसे वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, और आपने उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनकी सिचुएशन को चेक करना है, उसकी ड्यूल मीनिंग में से किसी एक मीनिंग को देखना है कि वो आखिर उन ड्यूल मीनिंग में से कौन सा मीनिंग मुराद है इस सेंटेंस में, या हाँ जी आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसमें वो एक्शन है कि नहीं। अब आपने ये चेक करना है, अगर उन ड्यूल मीनिंग में से कौन सा मीनिंग हो तो आपने कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, और कौन सा मीनिंग हो तो आप नहीं यूज़ करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी क्लियर करना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। सम वर्ब्स हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स और सेंसेस। बाज़ वर्ब्स की डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट सेंसेस में कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि ना आपने भी गलत समझा है, मैंने ये नहीं कहा। For one sense we cannot use a continuous tense. For the other sense we can use any tense. यानी एक सेंस के लिए तो आप कंटिन्यूस टेंस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस वर्ब का, अगर उसका वो सेंस ना हो, वो मीनिंग ना हो, तो आप उसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब थिंक हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स। मिसाल के तौर पर थिंक जो है सोचना, उसके दो डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे वो कौन कौन से दो मीनिंग है? टू बिलीव, यकीन रखना, टू हैव एन ओपिनियन, एक राय देना, एक राय रखना, ठीक है। इसमें आप बताएं टू बिलीव और टू हैव एन ओपिनियन। जैसे किसी चीज़ पर किसी का ईमान है या कोई उसकी अपनी ओपिनियन है, तो क्या उसमें वो चेंज करेगा अपनी ओपिनियन बार बार, या अपनी राय या अपना ईमान हर लम्हे चेंज होता है, या ईमान जो है वो कमज़ोर है? ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन क्या आपका जिस बात पर यकीन है क्या वो चेंज हो जाता है कि आज आपका यकीन इस बात पर है कल नहीं है? ऐसे होता है? नहीं होता। लिहाजा ये एक स्टेटिव वो है, सिचुएशन है, ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। आई थिंक रेड इज़ अ लवली कलर, तो आई थिंक स्टेटिव, तो मतलब मेरा ख्याल है कि जी रेड कलर जो है वो बहुत ही प्यारा बड़ा लवली कलर है, तो ये तो मेरा बिलीव है ना, मेरी एक अपनी राय है, ओपिनियन है, बिलीव नहीं है, ओपिनियन है, सॉरी, ठीक है, ये तो मेरी एक ओपिनियन है, और ये मैं अपनी ओपिनियन मरते दम तक रखूँगी। हो सकता है कभी चेंज भी हो जाए, लेकिन ये तो नहीं ना कि हर लम्हे चेंज होगी, लिहाजा इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो चूँकि इसमें एक्शन नहीं है, इसलिए इसको हमने कभी भी इस टाइम पे जब थिंक को हम इस सेंस में यूज़ करेंगे तो कभी भी हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। टू रिफ्लेक्ट, टू यूज़ योर ब्रेन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए अपने ब्रेन को यूज़ करना चाहते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल में ला रहे हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, यानी या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपने, हाँ जी, उसमें आपने थिंक जो है उसको यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अगर उसका मीनिंग क्या हो, किसी मसले को अपने दिमाग से हल करना, ठीक है, अपने दिमाग को इस्तेमाल में लाना, किसी मसले को सॉल्व करने के लिए अपने ब्रेन को यूज़ करना। अगर थिंक का मतलब ये है तो आपने इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं इस टेंस में। आई एम थिंकिंग अबाउट माई होमवर्क, यानी मैं अपने होमवर्क के बारे में सोच रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ तो बिलीव नहीं है, सोच रहा हूँ तो ओपिनियन नहीं है, ठीक है। इसका तो मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ, मतलब अपने ब्रेन को यूज़ कर रहा हूँ। पीछे में क्या था? आई थिंक, मेरा ख्याल है। पीछे में क्या था? आई थिंक, मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन है। इसमें क्या है? मैं सोच रहा हूँ। तो लिहाजा यहाँ आपने थिंकिंग का मतलब अपने दिमाग को इस्तेमाल में लाते हुए एक मसले का हल करना चाह रहे हैं, तो इधर आप थिंकिंग को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी थिंक के साथ आईएनजी का इस्तेमाल में किया जा सकता है। तो इसी तरह तमाम जो ड्यू वर्ब्स हैं उनके साथ यही सेम मसला है कि एक मीनिंग उनका यूज़ कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल में आ सकता है, और एक जो उसका सेंस या मीनिंग है वो कभी भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना, ना कर सकते हैं। अगर करेंगे तो कर ले, हदीस तो नहीं है, लेकिन रॉन्ग होगा वो। इंग्लिश आप गलत भी बोल सकती हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप गलत बोलना शुरू करेंगे तो आपको आएगी ना।
तो जनाब मेरे कहने के मुताबिक तो आप गलत भी बोल लीजिएगा, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता ये पता मालूम होना चाहिए कि कौन सा ठीक है मीनिंग, कौन सा गलत है, ठीक है। लिहाजा आपने अपने आप को क्लियर करते जाना है, ये नहीं कि आप गलत पे ही अटक जाएं। गलत इंग्लिश बोलें लेकिन स्टार्ट में, ठीक है। बाद में आप अपने आप को चेंज करें। उसके बाद है जी इन सेंस वन देयर इज नो रियल एक्शन नो एक्टिविटी, दिस सेंस इज कॉल्ड स्टेटिव। तो ये आपको मैंने बता दिया कि पहली वाली जो बिलीव वाली मीनिंग था उसमें इन सेंस टू देयर इज अ काइंड ऑफ एक्शन अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, दिस सेंस इज कॉल्ड डायनामिक। और जो दूसरी टू यूज योर ब्रेन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो वाली जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं डायनामिक सिचुएशन, ठीक है, डायनामिक सेंस, ठीक है। When we use the static sense, we cannot use a continuous tense. When we use the dynamic sense, we can use any tense depending on the situation. यानी आप static sense को इस tense में use नहीं करेंगे। अगर किसी dual meaning है ना, तो अगर किसी verb का static sense वाला meaning हो या stative meaning हो, तो आपने उसको continuous tense में use नहीं करना। लेकिन अगर किसी verb का dynamic sense हो, तो आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट एग्जाम्पल इन द टेबल बिलो, स्टेटिक सेंस एंड डायनेमिक सेंस। अब हम देखते हैं कि स्टेटिक सेंस में जो है वो क्या है। स्टेटिक सेंस का क्या मीनिंग है? नो रियल एक्शन, ठीक है। और डायनेमिक सेंस का मतलब क्या है? अ काइंड ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इसे कैन यूज मतलब हम इसे कंटिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं, और स्टेटिक सेंस को आपने कभी भी कंटिन्यूस सेंस में कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई थिंक शी इज़ ब्यूटीफुल, स्टेटिक सेंस। बी क्वाइट, आई एम थिंकिंग, थिंकिंग मतलब मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है जी, मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और वो जो नहीं यूज़ हो रहा वो दिखाऊंगी। जो थर्ड वाला है ना, जिसमें फ्यूचर की बात आ गई, आई विल थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, उसको मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। नॉन कंटिन्यूस टेंस को आप खुद ही देख लें, उसको टाइम वेस्ट होगा हमारा। आई डोंट कंसिडर दैट ही इज़ राइट फॉर द जॉब, वी आर कंसिडरिंग योर जॉब एप्लीकेशन एंड विल give your answer in a few days. This table measures 4 multiplied by 6 feet. She has been measuring the room for a new carpet. Does the pizza taste good? I was tasting the roux of the when I dropped the glass. Mary has, हम मैरी क्यों लिखें? हम लिख लेते हैं जी सारा। Sarah has 3 children. Please phone later. We are having dinner now. तो बाकी भी आप कंटिन्यूस के अलावा भी बहुत से टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। कौन सी वाली को? डायनेमिक सेंस वाले मीनिंग को, ठीक है। जो दूसरा है उसको आपने हमेशा किस में यूज़ करना है? सिंपल टेंस में या किसी दूसरे टेंस में। इफ़ यू हैव अ डाउट अबाउट अ पर्टिकुलर वर्ब, आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, इज देयर एनी रियल एक्शन और एक्टिविटी। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप सिर्फ एक छोटी सी बात अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आप कंफ्यूज हों तो आपने ये सोचना है कि क्या ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ या जो सेंटेंस में मैं यूज़ करना जा रहा हूँ वर्ब, ये मैं किस मीनिंग में कर रहा हूँ? क्या इसमें एक्शन है या कोई एक्टिविटी है? अगर कोई एक्शन और एक्टिविटी हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर आप ना कीजिएगा, सिंपल। आगे आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस स्पेलिंग रूल्स, जो कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप थक भी चुके होंगे, लिहाजा हम इधर ही बस करते हैं। अभी आप इसी वीडियो को 2-4 दफ़ा देखिएगा, समझिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस स्पेलिंग रूल्स बताऊंगी कि कहाँ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, कहाँ डबल एन करना है, कि आईएनजी को किस तरह यूज़ करना है वर्ब के साथ, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी हम आईएनजी के साथ डबलिंग कर देते हैं पिछले वर्ड की, लेटर की, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।